हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और हमें कुछ आयंस दिए हुए हैं। सबसे पहला है H नेगेटिव। H की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s1। लेकिन H नेगेटिव का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया गया है, तो इसीलिए H नेगेटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 होगी। देन Na पॉजिटिव, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। मैं यहाँ पे सीरीज लिखता हूँ ताकि समझना और समझाना आसान रहे। देन 3s 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f भी आएगा, लेकिन आपको जो ये क्वेश्चन है उसमें इतनी ही जरूरत है। कल 1s फिल होगा, फिर 2s, उसके बाद 2p6, फिर 3s2, उसके बाद 3p6 4s2। तो इस तरीके से फिलिंग अप होती है। तो Na पॉजिटिव का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया गया है। जब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लूज किया गया है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 रहेगी। O2 नेगेटिव, पहले ऑक्सीजन की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 1s2 2s2 2p4 4 5 6 7 8। 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, तो इट मींस 1s2 2s2, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2p6 हो जाएगा। F नेगेटिव, सबसे पहले F की बात करेंगे, दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो 1s2 2s2 2p5। F नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन p वाले सब शेल में इंक्रीज हो जाएगा, इट विल बी 2p6। याद रखिए S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे और D में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी है, तो आपको एटॉमिक नंबर फाइंड करना है। 3s1, जैसे हमने ड्रॉ किया 3s2 से पहले कौन कौन से फीलिंग हो गए, 1s2 2s2 2p6 देन 3s2, लेकिन 3s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो 3s1। इनको हम लोग काउंट कर लेते हैं 2 4 10 11, तो इसका मतलब है जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होगा, यानी वी कैन से ये एलिमेंट सोडियम है। हालांकि एलिमेंट का नेम नहीं पूछा हुआ, सिर्फ एटॉमिक नंबर पूछा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर दें। एक न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, और प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर होता है। 2p3, तो 2p आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो 2p से पहले क्या फिल होगा, 1s2 2s2 और 2p 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 3 हो गया। काउंट करेंगे तो वी आर गेटिंग 7, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 7 ही प्रोटॉन्स होंगे, और एटॉमिक नंबर 7 हो गया। और 7 जो एटॉमिक नंबर है वो नाइट्रोजन का होता है। 3p5, 3p5 फिल होने के लिए पहले 1s2 फिल होगा, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2 और फिर 3p, लेकिन इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे आपके पास है 2 4 10 12 एंड 5 17, जो कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है, तो 17 इज द राइट आंसर। थर्ड पार्ट है, विच एटम्स आर इंडिकेटेड बाय फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी एटम रिप्रेजेंट की जा रही है इस कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा। फर्स्ट है हीलियम, हीलियम 2s1। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है, तो इसका मतलब है
2 इलेक्ट्रॉन्स हीलियम के और 1 इलेक्ट्रॉन एस में, तो 3 चला गया। 3 जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास होता है लिथियम का, तो इट मींस लिथियम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है हीलियम 2s1 के द्वारा। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6। आगे 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये टोटल आपके पास बन गए 15। और 15 जो एटॉमिक नंबर है वो फॉस्फोरस का होता है, तो यानी कि फॉस्फोरस रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा। आर्गन 4s2 3d1, आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो 18 होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इट इज लाइक दिस। और उसके बाद 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 18 + 2 20 + 1 21, और 21 जो एटॉमिक नंबर है वो स्कैंडियम का होता है S कैपिटल C स्मॉल। तो स्कैंडियम इज द एटम जो कि इसके द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही है। तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन को देखकर कोई भी एटम जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो और आपका आंसर डन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।